दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्य कुमार। इस YouTube चैनल लक्ष्य भारती पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसकी संभावना बनी रहती है आने की। इसका नाम है जीवमंडल रिजर्व। ठीक है, जीवमंडल रिजर्व से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो इस जीवमंडल रिजर्व को हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि आप लोगों को फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, पहले बता देते हैं कि जीवमंडल रिजर्व 18 गो है इंडिया में। ठीक है, और जीवमंडल रिजर्व 18 गो है। इसकी जो भारत में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2000 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जीवमंडल बनाने की जो क्षमता थी या जो शुरुआत थी वह 1986 में नीलगिरी को पहला जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, नीलगिरी को पहला जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद बाकी सब आपको जीवमंडल रिजर्व को बताया गया। लास्ट में जीवमंडल रिजर्व में पन्ना को लास्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, पन्ना जीवमंडल रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको बाद में जोड़ा गया है। और बाकी सब देखिए 18 गो जीवमंडल कौन कौन सा है। नीलगिरी आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में पड़ता है। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पड़ता है तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में पड़ता है। इसके जस्ट आप लोग देख लीजिए अगस्त मलाई जो है केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है केरल और तमिलनाडु में पड़ता है अगस्त मलाई। ठीक है, और यहीं से इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु, जहाँ से रास्ता गुजरता है कहाँ के लिए, श्रीलंका के लिए। और यहीं पे है मन्नार की खाड़ी, इसको भी जीवमंडल रिजर्व में घोषित किया गया है। ठीक है, और यहाँ से तमिलनाडु के जस्ट ऊपर जाइए आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ी, यह बहुत फेमस है। आप लोग पुष्पा मूवी देखे होंगे। ठीक है, पुष्पा मूवी में जो चंदन की लकड़ी के बारे में बताया गया है वह इसी पहाड़ी में पाया जाता है, और इस पहाड़ी को क्या बोला गया है, जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर जाइए तो आपको मिलेगा उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के अंदर कौन सा आपको जीवमंडल रिजर्व है, सिमलीपाल आपको उड़ीसा के नीचे, उड़ीसा में आपको सिमलीपाल जीवमंडल रिजर्व है। इसके जस्ट ऊपर उड़ीसा के ऊपर आप लोग देखिएगा तो आपको पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ही आपको सुंदरवन, जो कि बहुत है, वहाँ पे मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस सुंदरवन को बोला गया है कि जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ इधर का। अब आते हैं उत्तर पूर्व भारत के जो भी जीवमंडल रिजर्व घोषित किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेघालय में कौन सा जीवमंडल रिजर्व है, नोक्रेक। मेघालय में कौन सा जीवमंडल रिजर्व है, नोक्रेक। देखिए फिर यहाँ पे असम में आपको कौन सा जीवमंडल रिजर्व है, डिब्रू साईखावा। ठीक है, असम में डिब्रू साईखावा। और एक और असम में है, वह है मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है और नेशनल पार्क भी है, और इसे जीवमंडल रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मानस नाम की नदी बहती है जो ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है, इसी के क्षेत्र को मानस जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मात्र एक आपको जीवमंडल रिजर्व है जो है दिबांग, और वहाँ पे 2 नदियाँ भी इसी नाम से जुड़ी हुई है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। उस क्षेत्र को दिबांग जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए आइए यहाँ पे है सिक्किम जो ऐसा कंट्री है जो कि जनसंख्या में सबसे कम है। वहाँ पे आपको कंचनजंगा
तो ये कंचनजंगा राज्य जो सिक्किम राज्य जिसमें कंचनजंगा जीवमंडल रिजर्व है। और देखिए कंचनजंगा यहाँ स्पीक भी है, यानी कि सर्वोच्च शिखर भी है, भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, इसको जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। अब आइए देखते हैं हिमालय के क्षेत्र में जो कि उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जस्ट ऊपर जाइएगा आपको हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व बनाया गया है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं पश्चिम भारत की तरफ, जहाँ पे व्यापारियों के लिए बहुत ही सुविधा वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे देखिए कच्छ का रण, जहाँ पे जंगली शेरों को पाया जाना एक खास बात के रूप में स्वीकार किया गया है। कच्छ का रण जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात के क्षेत्र में, और इसे जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। अब यहाँ पे आइए, जस्ट इसके मध्य भारत में जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य, इसमें 2 जीवमंडल रिजर्व बनाया गया है। एक है पंचमढ़ी और एक है पन्ना। ठीक है, पंचमढ़ी और पन्ना किस स्टेट में पड़ता है तो पूछ देगा, तो आपको मध्य प्रदेश में। हालांकि पन्ना जो है थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी पड़ता है, लेकिन पन्ना सर्वोच्च रूप से ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह सबसे छोटा जीवमंडल रिजर्व है, इसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है पन्ना का। ठीक है, और कच्छ का रण जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, कच्छ का रण पूरे जीवमंडल रिजर्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं यूनेस्को द्वारा किस किस जीवमंडल रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की सूची में सबसे पहले शामिल नीलगिरी को शामिल किया गया है। कहाँ पे है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, 1986 में। और पहला यह जीवमंडल रिजर्व घोषित भी किया गया है। अगस्तमलाई को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में शामिल कुल कितने जीवमंडल रिजर्व हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना है 11 जीवमंडल रिजर्व जो हैं वह यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। कौन कौन? नीलगिरी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, केरल और नीलगिरी की पहाड़ी वाले क्षेत्र। ठीक है, फिर दूसरा है अगस्तमलाई। कहाँ पे स्थित है अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व? खुद बताइए। यहाँ पे देखिए अगस्तमलाई आपको तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है। फिर यहीं पे नीचे आ जाइए, तमिलनाडु जो मन्नार की खाड़ी है, इसको भी यूनेस्को द्वारा यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की सूची में तीसरा हो गया। चौथा आपको आ जाइए सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, सिमलीपाल को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सुंदरबन उसके जस्ट ऊपर आइए, सुंदरबन को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है सुंदरबन को भी। नोकरेक को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पे जितने भी इंडिकेट के रूप में रेड रंग का बना हुआ है वो सब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ग्रेट निकोबार को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आइए कंचनजंगा को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। फिर आइए उत्तराखंड में नंदा देवी को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पे पंचमढ़ी को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और पन्ना को सबसे लास्ट में यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? करंट का न्यूज है 2020 में। ठीक है, यहाँ पे फिर एक बार देख लेते हैं। नीलगिरी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरा है अगस्तमलाई, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है सिमलीपाल, पांचवा है सुंदरबन और छठा है नोकरेक, सातवां है ग्रेट निकोबार,
8वां है कंचनजंगा, 9वां है नंदा देवी, 10वां है पंचमढ़ी और 11वां है सबसे छोटा जो पन्ना। आपको 11 गो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को में कितने टोटल 11 गो जीवमंडल रिजर्व शामिल किया गया। और भारत में जीवमंडल रिजर्व कितने हैं? तो टोटल रिजर्व मंडल 18 गो हैं। समझे दोस्तों, टोटल जीवमंडल रिजर्व कितने हैं? तो 18 गो हैं। और इतना ही हमारा है। आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बताए गए सारे जीवमंडल रिजर्व को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। एक मैप के माध्यम से बता दिए हैं। आप लोग सिर्फ इस मैप को आंख बंद करके अपने दिमाग में उतार कर और सिर्फ अपने दिमाग में ही इस सब को एक बार रिपीट कीजिए, फिर देखिए आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? सबसे पहले हमें देखना है, अगर ऊपर से देखना है तो यहाँ पर देखना है आंख बंद करके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जैवमंडल रिजर्व है? तो शीत मरुस्थल। फिर आपको उसके जस्ट नीचे घुमाना है दिमाग को और बोलना है कि इसके आगे नीचे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कौन सा जीवमंडल रिजर्व है? तो नंदा देवी। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से जस्ट चले जाइए उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में जाइएगा तो सबसे पहले पड़ता है सिक्किम। सिक्किम में आप याद करके देखिए, वहाँ पे सर्वोच्च चोटी के नाम पर ही रखा गया है कंचनजंगा जीवमंडल रिजर्व। और वहीं से बगल में देखिएगा तो मानस नदी है। मानस नदी कहाँ पे है? तो असम में। किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। और इसी क्षेत्र को बोल दिया गया है मानस जीवमंडल रिजर्व क्षेत्र। और इसके जस्ट अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग नदी है और यहाँ पे 2 नदी भी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। और उसके जस्ट आप नीचे फिर आइए तो यहाँ पे पड़ता है डिब्रू साइखोवा जो कि असम का क्षेत्र में पड़ता है और यह जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। फिर आपको असम के ही जस्ट नीचे जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ स्टेट है जो कि मेघालय नाम है। मेघालय में कौन सा जीवमंडल रिजर्व है? नोक्रेक। और नोक्रेक को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। फिर आप बांग्लादेश के अब पश्चिमी साइड में आ जाइए। पश्चिमी साइड में पड़ता है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। इसे भी यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे आइए, यहाँ पड़ता है उड़ीसा और उड़ीसा में है सिमलीपाल। ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। फिर उसके जस्ट नीचे आइए, आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ियाँ को भी जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। और इसके जस्ट नीचे आप आइए तमिलनाडु यानी मन्नार की खाड़ी जहाँ से श्रीलंका जाने का रास्ता भी है, वहाँ उसको भी जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। अब तो ऊपर से पूर्वी साइड होते हुए दक्षिण तरफ आ गए। अब फिर दक्षिण का पश्चिमी साइड होते हुए फिर ऊपर के तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट आइएगा। उसके बाद केरल और तमिलनाडु के बीच में कौन सा जीवमंडल रिजर्व है? अगस्त्यमलाई जीवमंडल रिजर्व है। फिर अगस्त्यमलाई केरल से अब जस्ट ऊपर जाइएगा, कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के बीच तीनों में है नीलगिरी क्षेत्र जो कि प्रथम जीवमंडल रिजर्व घोषित किया गया था। अब जस्ट इसके ऊपर जाइएगा तो बीच में आपको पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 गो जीवमंडल रिजर्व है, एक पंचमढ़ी और एक पन्ना। ठीक है, अब पंचमढ़ी पन्ना दोनों को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। और पंचमढ़ी अब जस्ट इसके पश्चिम में आ जाइए जो कि गुजरात पड़ता है मध्य प्रदेश के
और ज़्यादा पश्चिम में आने पर गुजरात पड़ता है। गुजरात में कौन सा जीवमंडल रिजर्व है, क्वेश्चन आएगा तो कच्छ का रण, जो कि सबसे बड़ा है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जीवमंडल रिजर्व में कौन सबसे बड़ा है, तो आप लोगों को बिना आंख बंद किए हुए डायरेक्ट टिक करना है कच्छ का रण, ठीक है। और यह सब आप लोगों को एक बार फिर से अपने दिमाग में रिमेम्बरिंग करके, यानी याद करके और आंख बंद करके देखिए, फिर यह क्लियर हो जाएगा और ऐसा याद हो गया होगा कि आप लोगों को फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हम लोग आगे का टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, कल या अगले वीडियो में। और इसमें जितने भी हम बताए हैं वह सब इम्पोर्टेंट है। 18 गो जीवमंडल रिजर्व है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखिएगा, चाहे आप बीपीएससी, दरोगा या कोई भी जीके जिसमें भी प्रधानता होती है, उस सब में इस पोर्शन से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसलिए इसे अच्छे से याद कर लें और अपने मैप के माध्यम से इसे अपने कॉपी पर उतार लें और अच्छे से इसको पढ़ें। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि हम आप लोगों को समझाने में या याद कराने में शायद हेल्प किए होंगे, लेकिन आप लोग इस तरह से हमारा सहयोग बढ़ाते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि हम लोग भी आपके उत्साह को देखकर खुद उत्साहित हों और आगे आपके साथ अथक प्रयास के साथ जुड़कर आप लोगों को अच्छे सा नॉलेज या अच्छे से अच्छा ज्ञान को प्राप्त कराकर हम खुद और आप लोग दोनों आदमी खुद सक्सेस हों। इसके लिए थैंक यू और नमस्कार।